नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के इस चैनल पे। हम लोग शुरू किए थे स्ट्रीमलीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 3 वीडियोस। अभी हम शुरू करेंगे 4th वीडियो, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फॉर द लेआउट। तो स्ट्रीमलीट लेआउट डिज़ाइन के लिए हम लोग कवर करने वाले हैं कंटेनर्स, कॉलम्स, एक्सपेंडर, डायलॉग, ऑल दिस कंपोनेंट्स विल बी डिस्कसिंग। तो और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम कैसे एक स्ट्रीमलीट एप्लीकेशन का थीम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो फिर शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। लेट मी क्रिएट वन फोल्डर दैट इज क्लास 4, और इसमें पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कंटेनर कैसे यूज करते हैं। ओके, कंटेनर का मतलब क्या होगा? कंटेनर एक मतलब एक आप कोई भी एक नॉर्मल टर्म में कंटेनर ले लीजिए, उसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं, राइट? तो सिमिलर वे कंटेनर एक स्पेस होगा वेयर वी कैन पुट ऑल द एचटीएमएल टैग, एवरीथिंग वी कैन पुट इन दैट पर्टिकुलर कंटेनर। ओके, तो मैं एक बनाता हूँ कंटेनर डॉट पी वाई। तो इसमें इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा प्यारा सा स्ट्रीमलीट का जो पैकेज है, एच एच टी। और कंटेनर के लिए हम क्या करेंगे ना, एच टी डॉट कंटेनर करके एक फंक्शन होता है, उसको हम यूज करने वाले हैं। तो कंटेनर के अंदर अगर आप होवर करेंगे, इसके ऊपर होवर करेंगे, तो इसका बहुत सारा एट्रीब्यूट्स वगैरह है। हाइट आप डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर डिफाइन कर सकते हैं, राइट? की डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं बाद में जब ये जो वीडियो एंड हो जाएगा उससे पहले मैं एक लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पे आप डिस्कस मतलब देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट। डॉक्यूमेंटेशन में शेयर कर दूंगा इसमें। ओके, तो कंटेनर्स तो ये होगा। लेट मी रन दिस, कैसे आता है वो पहले देखते हैं। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा क्लास 5 के अंदर। ओके, एंड आई थिंक क्लास क्लास 4 के अंदर मुझे जाना पड़ेगा। क्लियर कर लेते हैं, और मुझे रन करना होगा स्ट्रीमलीट स्ट्रीमलीट रन कंटेनर डॉट पी वाई। इसको अगर रन करेंगे तो ये कुछ नहीं दिखाई दिया। ओके, तो हम लोग कंटेनर तो क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो यूज नहीं है। तो उसके लिए हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे विथ। ओके, विथ कीवर्ड के साथ हम क्या करने वाले हैं, उसका उसके अंदर हम एक बनाने वाले हैं। जैसे मैं कुछ राइट कर लेता हूँ, एच टी डॉट राइट। इसमें हम डाल देंगे लूप का कंटेनर। ओके, तो इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, ये आपका आ गया, राइट? इसको थोड़ा बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, तो आपको इजीली विजिबल रहेगा। इसमें बॉर्डर नहीं तो हाइट दे देते हैं। हाइट ये बेसिकली आपको पिक्सल में नंबर फॉर्मेट में लेगा, लेकिन ये इंटरनली पिक्सल को कन्वर्ट करेगा। तो लेट्स से मैं इसको हाइट दे दे रहा हूँ 100 पिक्सल। इसको रिफ्रेश करते हैं, आपको पता चल रहा है एक बॉर्डर, राइट? तो बेसिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रहता है। अगर मैं फॉल्स करूँगा बॉर्डर को, बॉर्डर फॉल्स, आई थिंक ये बुलियन ही लेगा। ओके, बॉर्डर फॉल्स करते हैं, रिफ्रेश किया तो बॉर्डर भी चला गया। ओके, तो आप ऐसे प्ले अराउंड कर सकते हैं इसके साथ। और इस कंटेनर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मैं एक इनपुट डालना चाहता हूँ, एच टी डॉट चेक बॉक्स, लेट्स से चेक बॉक्स डालना चाहता हूँ, चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स का इज चेक्ड। ओके, तो इसको रिफ्रेश किया, चेक बॉक्स क्रिएट हो गया, राइट? हो गया। तो ये बेसिकली एक कंटेनर, इसके कंटेनर के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। ओके, तो समझ में आया होगा हाउ वी कैन यूज़ द कंटेनर। ओके, तो फिर चलते हैं कॉलम्स कैसे यूज़ करते हैं। तो कॉलम्स के लिए मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक फ़ाइल कॉलम्स डॉट पी वाई। तो इसके अंदर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्ट्रीमलीट एच एच टी। ओके, तो कॉलम को कैसे यूज करें, एच टी डॉट कॉलम करके एक फंक्शन है। ओके, इसको मैं रन करता हूँ, पहले पहले देखते हैं कैसा आता है। ओके, तो इसको रन करने के लिए कॉलम्स डॉट पी वाई। ओके, ये शायद सी ओ, ओके स्पेलिंग में यहाँ पे गलत लिखा हूँ, लेट मी रीनेम इट, एल ई एम एन एस। इस ओके, कॉलम्स, इसको रन कर लेते हैं।
ये हो गया। देखिए इस एरर मार रहा है, तो पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर स्पेक्स है। ओके, स्पेक्स। और स्पेक्स बेसिकली ये क्या बोलता है, स्पेक्स बेसिकली आप जो कॉलम होता है, कॉलम का विड्थ वगैरह दे सकते हैं। ओके, तो और गैप गैप बिटवीन टू कॉलम्स क्या होना चाहिए, ये सब आप डाल सकते हैं। बहुत सारा पैरामीटर वगैरह है। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पेक्स डाल देता हूँ। स्पेक्स में बेसिकली लेट्स से एक 70% रहने वाला है, और लेट्स से 30% रहने वाला है। तो परसेंटेज देने के लिए 0.7 डाल सकते हैं, 0.3 डाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको फिर से रिफ्रेश करूँ तो ये क्रिएट हो गया। लेकिन हमें अगर देखना है तो इसको मैं बॉर्डर भी दे देता हूँ, बॉर्डर 2 दे देता हूँ, तो बॉर्डर भी क्रिएट हो जाएगा इसमें। ओके, क्रिएट हो गया, राइट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 जितना जितना सारा आपको कॉलम चाहिए, जितना कॉलम चाहिए आप उतना दे सकते हैं। 1 2 ऐसे करके देते हैं। दो दो ही कॉलम्स क्रिएट हुआ। लेट्स से मैं 3 करना चाहता हूँ, 3 कॉलम क्रिएट होने वाला है यहाँ पे। 3 भी कॉलम क्रिएट हो गया, राइट। और अगर मैं 3 कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे ये बेसिकली ये जो फंक्शन है रिटर्न करने वाला है आपको लिस्ट ऑफ कंटेनर्स। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3। ओके, तो ये स्टोर हो गया। अभी कॉल 1 के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, कॉल 2 के अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ। तो कुछ भी डालने के लिए हमें चाहिए विथ कीवर्ड विथ कॉलम 1। जब मैं कॉलम 1 के साथ हूँ, तब मैं इसमें क्या चाहिए, इसमें चाहिए मैं एक राइट कर लेता हूँ, राइट आई एम इन कॉलम 1, राइट। इसको अगर रिफ्रेश किया तो इधर आ गया, राइट। सिमिलरली आप यूज कर सकते हैं विथ कॉलम 2। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ ना, यहाँ पे सेम टेक्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी और एक इनपुट बॉक्स भी डाल देता हूँ, नंबर इनपुट लेबल टेस्ट। ओके, इसको रिफ्रेश किया तो फिर आ गया, राइट। सिमिलरली आप कॉलम 3 के लिए भी कर सकते हैं। जितना आप जितना सारा आप बनाना चाहते हैं, जैसे 5 कॉलम बनाना चाहते हैं तो आप 5 यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कॉलम 3 के लिए हम यहाँ पे कर देंगे कॉलम 3, आई मीन कॉलम 3। इसको रिफ्रेश किया। ओके, और एक चीज़ हो सकता है आपका, यहाँ पे द गैप्स बिटवीन कॉलम्स वी कैन पुट स्मॉल और मीडियम और लार्ज। ओके, तो उसके लिए हम गैप्स करके एक एट्रीब्यूट होगा, उसके अंदर हम डाल सकते हैं लार्ज। लार्ज भी डाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो ज़्यादा गैप बिटवीन दिस कॉलम्स आ जाएगा, राइट। तो ये सब आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। तो होप समझ में आया होगा कॉलम्स कैसे यूज करें। इसका वर्टिकल वगैरह भी डाल सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टॉप सेंटर, जो भी इंटरनल कंटेंट्स है उसको आप वर्टिकली भी डाल सकते हैं, वर्टिकल लेस से। ये मैंने डाल दिया बटन, BOTTOM बटन डाल दिया। तो देखते हैं क्या होता है। तो बटन में आ गया, राइट। तो आप ऐसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं एक्सपांडर के बारे में। एक्सपांडर डॉट पी वाई। तो एक्सपांडर डॉट पी वाई बेसिकली सिंपल चीज़ है। इंपोर्ट कर लेते हैं पहले स्ट्रीमलीट को एज ht। और एक्सपांडर यूज करने के एच टी डॉट एक्सपांडर करके एक होता है फंक्शन। इसके अंदर से यू लेता है, लेबल ले लेता है। उसके बाद एक्सपांडर ट्रू फॉल्स डायनामिकली करने के लिए, ओपन करने के लिए वो सब यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ। तो लेट्स से एक्सपांडर 1, और इसको थोड़ा रन कर लेते हैं। इसको पहले क्लोज और रन करते हैं expander.py। ओके, कुछ नहीं शो किया। तो इसको यूज करने के लिए हमें चाहिए विथ कीवर्ड विथ एक्सपांडर। हमें यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी राइट कर लेता हूँ, राइट। ओके, राइट कर लेता हूँ यहाँ पे लेट्स से वेलकम टू लूफका का यूट्यूब चैनल, लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, तो इसको मैं सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, ये एक एक्सपांडर बन गया, राइट। आपको ओपन भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं ऑन क्लिक ऑफ दिस हेडर। ओके, तो बहुत इजी था ना। तो जस्ट टू बिल्ड दिस वन यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत सारा
ऑन क्लिक लिस्टनर डालना पड़ता, तो ये बहुत टाइम लगता। बट यूजिंग स्ट्रीमलीट इट्स वेरी इजी, जस्ट पुट दिस स्क्रिप्ट एंड इट विल क्रिएट योर एक्सपांडर। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द tabs. तो टैब्स हम यहाँ पे कैसे क्रिएट करें, tabs.py। तो इस टैब्स को क्रिएट करने के लिए पहले इंपोर्ट कर लेते हैं स्ट्रीमलीट को, एच एस टी। तो टैब्स को क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए एच टी डॉट टैब्स करके। तो टैब्स में बेसिकली देख लेते हैं ये कौन सा वेरिएबल लेता है। टैब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जितना आपको टैब्स चाहिए उतना आपको उतना सारा आपको एलिमेंट डालना पड़ेगा स्ट्रिंग में, एरे में। तो यहाँ पे क्या सीक्वेंस टैब्स, ओके। तो एक टैब्स करके आर्गुमेंट भेजेंगे, इसके अंदर हम मल्टीपल सीक्वेंस डालने वाले हैं। तो एक होना चाहिए होम, और एक लेट्स से अबाउट, और एक लेट्स से हेल्प। ओके, तो इसको अगर मैं रन करूँ, tabs.py, या ये हो गया राइट, ये क्रिएट हो गया, टैब्स क्रिएट हो गया राइट। तो इसके अंदर इसको यूज करने के लिए बेसिकली आपको रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ कंटेनर्स। तो उसको हम स्टोर कर लेंगे, लेट्स से होम, होम अबाउट देन हेल्प के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं विथ होम। अगर हम होम के साथ हैं तो हम राइट कर लेंगे कुछ भी, आई एम इन होम टैब। सेम वे हम क्या कर सकते हैं, अबाउट के अंदर आप जब हम होंगे तो इसमें भी हम कुछ डाल सकते हैं, लेट्स से आई एम इन अबाउट टैब। ओके, रिफ्रेश करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। होप आपको समझ में आया होगा टैब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी चलिए देखते हैं कुछ पॉप ओवर और काइंड ऑफ साइड बार के बारे में। तो पॉप ओवर पहले कवर करते हैं, पॉप ओवर डॉट पी वाई। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एच एस टी। और पॉप ओवर को यूज़ करने के लिए हमें चाहिए एच टी डॉट पॉप ओवर। इसके अंदर हम क्या डाल सकते हैं, इसका लेबल डाल सकते हैं, लेबल, लेबल डाल दिया, एग्जाम्पल पॉप ओवर। ओके, अगर मैं इसको रन करूं, पॉप ओवर डॉट पी वाई, तो ये क्रिएट हो गया, लेकिन ये डिजेबल है। ओके, इसको यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे यूज करें, विथ दिस पॉप ओवर। जब पॉप ओवर में आया तो हम क्या करेंगे ना, एक मार्कर डाल देंगे, एस टी डॉट मार्क डाउन। ओके, तो मार्क डाउन बेसिकली एक आप गो थ्रू कर सकते हैं, डिस्प्ले स्ट्रिंग फॉर्मेटेड एज मार्क डाउन। ओके, तो इसको लूप आका पॉप ओवर, और आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, लेट्स से एस टी डॉट रेडियो भी डाल सकते हैं। रेडियो में लेट्स से, रेडियो में हम फर्स्ट लेबल भेजने वाले हैं, उसके बाद सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग भेजने वाले हैं। लेबल इज लेट्स से जेंडर, और क्या भेजने वाले हैं, सीक्वेंस लाइक मेल फीमेल। ओके, इसमें कुछ एरर है, ऑप्शंस, या ऑप्शंस करके एक एट्रीब्यूट होगा। तो जब हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे जेंडर पहले नन होना चाहिए। जब हम सिलेक्ट करेंगे तो यहीं पे शो करेगा एच टी डॉट राइट। और इसको हम क्या करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं, जेंडर इज जेंडर। इसको हम यहीं पे स्टोर कर लेते हैं, रिफ्रेश। ओके, तो पहले बाय डिफ़ॉल्ट मेल है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं फीमेल। अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट फीमेल हो जाएगा। तो आपको पता चल गया रेडियो बटन कैसे यूज करते हैं, मार्क डाउन का काम क्या है। ओके, एंड पॉप ओवर कैसे यूज करना है। चलिए अभी समझते हैं साइड बार कैसे क्रिएट करना है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, साइड बार डॉट पी वाई। इम्पोर्ट कर लेते हैं स्ट्रीमलीट,
एज एस टी। और यहाँ पे साइड बार को यूज करने के लिए हमें चाहिए विथ कीवर्ड विथ एस टी डॉट साइड बार। इसके अंदर साइड बार के अंदर हम क्या करेंगे ना, एक टाइटल बनाएंगे एस टी डॉट टाइटल। ओके, एस टी डॉट टाइटल। और यहाँ पे हम डाल सकते हैं दिस इज लूप काकाज साइड बार। ओके, अगर मैं इसको रन करूँ, स्ट्रीमलीट रन साइड बार डॉट पी वाई, तो ये आपका साइड बार ओपन हो गया। तो इसके अंदर साइड बार के अंदर आप ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं, राइट। ओके, तो साइड बार हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यूज ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, और एक टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक लेट्स से एच टी डॉट साइड बार, और आप चाहते हैं कि टाइटल ऐड करें तो टाइटल डाल दिए। ओके, तो टाइटल के अंदर आप कुछ भी डाल दिए, हेलो। सिमिलरली आप साइड बार के अंदर इनपुट बॉक्स भी डाल सकते हैं, साइड बार डॉट नंबर इनपुट एज, ओके, num1। और इसको हम जैसे शो करवाना चाहते हैं मेन पेज पे, तो इस केस में इनपुट में एक वेरिएबल में स्टोर कर दिए और उसको राइट करते हैं एच टी डॉट राइट। इसमें हम राइट कर देते हैं इनपुट। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो आपका इनपुट बॉक्स आ गया। तो यहाँ पे मैं प्लस प्लस जब करूँगा तो ये वैल्यू आ रहा है। ओके, तो अ, ऐसे टाइप से आप साइड बार भी क्रिएट कर सकते हैं। साइड बार बेसिकली आपका जितना भी आप एलिमेंट यूज किए हैं उसके पहले अगर एच टी डॉट साइड बार अगर यूज करेंगे तो वो एलिमेंट इस साइड बार के अंदर आ जाएगा। ओके, बट ये तो सही है, जैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बट मुझे जो क्लीन अप्रोच लगता है ये अप्रोच लगता है। ओके, तो मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ऐसे टाइप से मैं साइड बार बनाऊँ जो कि मतलब ग्रुप करके रखता है अंदर में। नहीं तो ऐसे अगर मैं यूज़ करूँगा साइड, मतलब कोई भी एलिमेंट साइड बार में क्रिएट करने के लिए, वो मुझे थोड़ा मेसी लगता है, मुझे इजी नहीं लगता है फाइंड आउट करने में। ये बेटर रहता है जब हम ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट में काम करें, तो उस केस में बेटर टू यूज़ दिस पर्टिकुलर अप्रोच। ओके, अभी लेट्स से चलते हैं डायलॉग कैसे क्रिएट करें। डायलॉग, लेट मी क्रिएट वन फाइल नेम्ड model डॉट पी वाई, लेट मी import streamlit as ht, and to use the dialog we have to use the decorator on top of a function. So let me create one function div some function. Okay, and we'll do something in this function, and उसके ऊपर मैं डेकोरेटर लगा देता हूँ एच टी डॉट डायलॉग। डायलॉग का टाइटल भी दे देंगे डायलॉग एग्जाम्पल। ओके, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ, इफ एच टी डॉट button is yes, then what I'll do, print, I'll open a toast toast में एक मैसेज डाल देंगे थैंक यू। और इसमें हम ओके, और एक बटन डाल देते हैं, इफ एच टी डॉट बटन इज कैंसिल और नो, देन हम क्या करेंगे ना, इसको रीरन कर देंगे जिसकी वजह से ये क्लोज हो जाएगा। सो नो क्लिक करने से क्लोज होगा। अभी इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करें, हम एक क्या करते हैं ना, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं एच टी डॉट बटन, यहाँ पे ओपन डायलॉग, और अगर वो क्लिक हुआ तो फिर ये वाला फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं सम फंक्शन। ओके, अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ, क्लियर स्ट्रीमलिट मॉडल डॉट पी वाई, मॉडल डॉट पी वाई। ओके, ओपन डायलॉग यस। अगर अगर हम लोग बाहर क्लिक करेंगे ये क्लोज हो रहा है, इसमें भी अगर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ येस पे तो एक टोस्ट मैसेज ओपन हो रहा है, अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ नो पे तो ये क्लोज हो रहा है। तो आपको पता चल गया कैसे हम मॉडल यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं। ये तो हो गया आपका जितना भी लेआउट वगैरह है, तो ये आपका हो गया। तो आप और भी मतलब डिटेल्स में जा सकते हैं। तो इसका जो डॉक्यूमेंटेशन पेज है यहाँ पे आप डिटेल्स में जा सकते हैं। तो
थोड़ा सा देख लीजिएगा, मतलब यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स लेआउट वगैरह, लेआउट एंड कंटेनर्स वगैरह, कॉलम्स कंटेनर जो भी हम डिस्कस किए वो सब। और यहाँ पे सिर्फ ये वाला एम्प्टी वाला हम डिस्कस नहीं किए, तो आपके लिए होमवर्क है, यू शुड गो थ्रू दिस एम्प्टी वाला कंटेनर। ओके, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हैं। अभी थोड़ा देख लेते हैं ये जो क्या बोलते हैं, ये जो थीम वगैरह, जो बाय डिफ़ॉल्ट थीम ब्लैक है, इसको हम कैसे चेंज करें। तो बाय डिफ़ॉल्ट थीम को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे जो 3 डॉट है, इसमें क्लिक करना है और सेटिंग्स में जाना है। और सेटिंग्स में आप देख सकते हैं चूज़ आप थीम कलर्स एंड फ़ॉन्ट्स। ओके, तो आप यहाँ पे लाइट चूज़ कर सकते हैं और डार्क भी चूज़ कर सकते हैं। ओके, और आप अपना भी एक थीम बना सकते हैं। ओके, अगर मैं क्या करूँगा ना, मैं अपना थीम बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा ना, ये एडिट एक्टिव थीम को क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए। तो मैं लेट्स से प्राइमरी कलर ये वाला पिक कर लेता हूँ, और बैकग्राउंड लेट्स से मैं पिक कर लेता हूँ थोड़ा-सा। ओके, ये थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं, बैकग्राउंड होना चाहिए। और टेक्स्ट कलर लेट्स से टेक्स्ट वाइट रहने दीजिए। सेकेंडरी कलर लेट्स से मैं चेंज कर लेता हूँ ग्रीन को थोड़ा-सा। ओके, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं अपना, आपका जो वेब एप्लीकेशन है, और इसको आप कॉपी करके अपना बाय डिफ़ॉल्ट थीम भी बना सकते हैं। तो कैसे करना है वो थोड़ा देख लीजिए। तो ये बोल रहा है कि टू सेव योर चेंज, कॉपी योर कस्टम थीम इनटू द क्लिपबोर्ड एंड पेस्ट इट इनटू द थीम सेक्शन ऑफ योर दिस फाइल। तो ये फाइल हमें बनाना होगा। तो उसके लिए मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। तो स्ट्रीमलिट स्ट्रीमलिट करके फ़ोल्डर बना लिया। उसके अंदर हमें बनाना है config.toml, config.toml। ओके, तो ये ओपन किया। अभी मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। ओके, और इसको क्लोज कर लेता हूँ। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो फिर वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगा, लेकिन इसको मैं रिस्टार्ट करना होगा। तो रिस्टार्ट मॉडल py। अब देखिए ये डिफ़ॉल्ट में जो आप कलर यहाँ पे सेट किए थे वही कलर आपका आ गया है यहाँ पे, राइट। तो फिर आपको समझ में आएगा कंटेनर्स कैसे यूज़ करते हैं, कॉलम्स कैसे यूज़ करते हैं, डायलॉग बॉक्स, टैब्स एंड साइड बार, पॉपअप, ये सब के बारे में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और हमारा लेट्स से थीम चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट थीम को ना यूज़ करके हम हमारा कस्टम थीम यूज़ करना चाहते हैं, तो कैसे यूज़ करना है तो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइल अपलोड, फाइल प्रीव्यू के बारे में। तो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।